तो एक बार फिर हमारी टीम 18 न्यूज़ इंडिया पहुंची है संत रामपाल जी महाराज जी के गांव धनाना धाम में। जी हाँ, सतलोक आश्रम धनाना धाम में कुछ दिन पहले जब हम यहाँ पर आए थे, पड़ताल की थी, तो कुछ हद तक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रखी थी, नींव थोड़ी सी भरी थी। मगर आज हमने जब यहाँ पर थोड़ा सा घूमा, यहाँ पर जांच पड़ताल की, तो देखा कि कुछ हद तक यहाँ पर और कंस्ट्रक्शन हो गई है, बहुत बदलाव आए हैं इस गांव धनाना धाम में, सतलोक आश्रम धनाना धाम में। यहाँ पर तो सतलोक आश्रम धनाना धाम में हमने पिछली बार आपने हर एक जो कि व्यवस्थाएं थी यहाँ पर, भंडार घर, प्रणाम स्थल, जूता घर, हर एक चीज़ दिखाई थी, हर कोना कोना दिखाया था। आज भी हम कंस्ट्रक्शन साइट पे ज़्यादा हम ध्यान रखेंगे और आपको कंस्ट्रक्शन साइट दिखाएंगे। उसे जाने से पहले हम आपको आज संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्यों से, जो उद्देश्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जगत के लिए, उसे जागरूक कराएंगे आपको। नमस्कार जी। सत साहब जी। हम कहाँ से हैं आप? हम जीन से हैं जी। कहाँ, क्या नाम है जी आपका? आरती दासी जी। अच्छा जी, आप क्या बता सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य क्या है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज एक अनोखी मिसाल पेश कर रहे हैं, क्योंकि उनके उद्देश्य भी अनोखे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो सरकार इतना टाइम लगा रही है, सरकार इतना खर्च करती है, दहेज कुप्रथा को हटा नहीं पाई है, पर हमारे संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं वो दहेज रहित रमैणियाँ करते हैं। नशा मुक्त समाज हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं। किसी भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी के हाथ में कोई नशा से विषैली चीज़ें, विषाक्त वस्तु पदार्थ, कोई भी आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि मालिक के मर्यादा हैं जो उनको मतलब ही यही है कि आप अगर एंट्री भी कर रहे हो तो आपको नशा छोड़ के आना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, और साथ ही साथ गुरु जी के नियमों के हिसाब से एक भ्रष्टाचार समाज भी तैयार कर रहे हैं। और मालिक की सबसे मेन बात है कि जैसे आज कोई भी समाज में इंसान है वो मतलब दुखी है, अपने दुख के निवारण के लिए वो किसी झाड़ी फूक का सहारा ले रहा है, किसी देवी देवता मंदिर में जाता है, और कहीं बहुत जगह मतलब पैसे भी लिए जाते हैं इन चीज़ों के लिए। पर जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति देके एक धार्मिक समाज भी तैयार कर रहे हैं। धार्मिक माने तो कैसे भाई, अगर हमारे शास्त्रों के अनुसार भक्ति की जाएगी तो वहाँ पे जो भक्ति करेंगे तो वो धार्मिक लोग तैयार होंगे वहाँ पे। और धार्मिक लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पूजा कर रहे हो तो तिलक लगा दिया और धार्मिक पूजा करके दिखा रहे हो तो उससे धार्मिकता आपकी नहीं दिखती, वो आपकी बिहेवियर से भी दिखती है। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज की किसी भी आप अनुयायी से बात करेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई छल कपट नहीं दिखेगा। एक तरीके से आप देखोगे, अगर उनसे मिलते हो, आश्रम में पहुँचते हो, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी जैसे कि अमरनाथ यात्रा में जाते हैं तो बहुत श्रद्धालु कोई पीला वस्त्र धारण करता है, तो वो एक दिखने में है, पर आप इनके स्वभाव से ये चीज़ पता करोगे जी। आपके कहने का मतलब कि संत रामपाल जी महाराज धर्म नहीं बना रहे हैं, धार्मिक लोग तैयार कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल धार्मिक लोग तैयार कर रहे हैं, वो नेचर से भी धार्मिक हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु दासी है। कहाँ से हैं जी आप? मैं जींद से हूँ। आपने भी संत रामपाल जी से नाम लिया हुआ है? जी, मैंने भी संत रामपाल जी से नाम लिया हुआ है। तो नाम लिया है, किस प्रकार की वो भक्ति बताते हैं? मतलब कि शास्त्रों अनुसार बताते हैं, शास्त्रों विरुद्ध बताते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं जी। तो किस प्रकार के नियम मर्यादाएं रहते हैं, थोड़ी से हमारे मतलब दर्शकों को संदेश दें। संत रामपाल जी बोलते हैं कि आपको किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में बिलीव नहीं करना है, आपको न ही दहेज देना है, न दहेज लेना है, न आपको किसी भी प्रकार की रिश्वत लेनी है और न ही देनी है। और जिस प्रकार हम देखते हैं कि हर एक दरवाजे पे, हर एक दीवार पर लिखा होता है कि इस नंबर पे डायल करो, आपका नशा मुक्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने में पूरी गवर्नमेंट ही एक तरीके से असफल रही है। गवर्नमेंट में भी कई एनजीओज ऐसे इकट्ठा किए हैं, लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, वो उनका सही मतलब बताते हैं कि हमें नशा क्यों नहीं लेना चाहिए, इसलिए वो कहते हैं कि नशा मुक्त भारत बनाए। तो जैसा कि आपने देखा कि ये दो बहनें हमारे साथ ही जींद से थी, और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्यों पर इन्होंने प्रकाश डाला। जैसे कि बताया कि एक नया समाज क्रिएट कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, धर्म नहीं बना रहे, धार्मिक लोग तैयार कर रहे हैं, एक धार्मिक संस्था, एक धार्मिक विचार शैलियों से लोगों के अंदर एक आध्यात्मिक क्रांति ला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य, जैसे इन्होंने बताया कि हमारे समाज में आजकल जैसे कि दहेज प्रथा जो कुरीति है वो फैली हुई है, नशा है, लोग आजकल छोटे छोटे बच्चे नशे में मतलब फैल चुके हैं, तो वो नशा हटा रहे हैं, समाज से जड़ से खोद कर फेंक रहे हैं।
तो आके हम आपको और संतराम पाल जी महाराज जी की जो ये कंस्ट्रक्शन साइट है सतलोक आश्रम धनाना धाम है वो हम आपको दिखाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सत साई भगत जी। क्या नाम है सर आपका? शिवनाथ दास नाम है दास का। क्या उम्र लगी है आपको? उम्र 65 साल है दास की। जी हमने देखा कि आपकी 65 उम्र है और आप इतनी कड़ी धूप में ऊपर चढ़ के सेवा कर रहे थे, डर नहीं लगता? नहीं, ये तो परमात्मा की रजा है भगत जी। अच्छा जी सर। सेवा करके क्या मिलता है जी आपको? यहाँ हमको हम सतलोक के जाने की तैयारी परमात्मा हमको आश्चर्य है। अच्छा जी। जी, मुक्ति हमें देंगे मालिक, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। अब 65 वर्ष की उम्र है, आपके आराम करने की उम्र है अब। नहीं, तो परमात्मा आप सेवा क्यों कर रहे हैं? हमसे हम करने वाले नहीं, परमात्मा हमको कराते हैं सेवा। अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं वैसे यहाँ पर? हम राजमिस्त्री का काम करते हैं, चुनाई कर देते हैं, बीम भर देते हैं। अच्छा, जी भगत जी। तो अभी तक क्या क्या यहाँ पर सेवा की आपने? अब हम बीम भर रहे हैं। अब ये सामने देखो मिस्त्री लगे हैं भगत जी। अच्छा अच्छा सब दास की सेवा है, बीम भरने की, चुनाई करने की, जी जी। ये सब लगे हैं मालिक की सेवा। जो पढ़ते हैं वही कर लेते हैं मालिक। आपका परिवार भी है? हाँ जी, मेरे परिवार हैं, नाती हैं, पोते हैं, सब हैं। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम हैं तो यूपी से, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट, जी। लेकिन पंजाब लुधियाना से हम आते हैं सेवा करने। तो यहाँ पर परमानेंट है या नहीं नहीं भगत जी, 10 दिन की सेवा, हम 12 दिन की सेवा लिए हैं। तो कितने दिन आए होंगे आप? हम 29 को आएंगे, 10 बजे आएंगे भगत जी। अच्छा अच्छा, जी सर। धन्यवाद जी। साथ साहेब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो जैसा कि बताया आपको कि संतराम पाल जी महाराज द्वारा बस अड्डों का निर्माण किया जा रहा है इस धनाना धाम में। तो ये पहला बस अड्डा है, सतलोक आश्रम धनाना धाम से कुछ दूरी पे ये पहला बस अड्डा आकर मिलता है और यहाँ से कुछ दूरी बाद यहाँ पर जो है कि दूसरा बस अड्डा तैयार किया गया है और वहाँ से कुछ दूरी बाद फिर तीसरा बस अड्डा है। संतराम पाल जी महाराज जी का ये जो द्वारा ये निर्माण किया गया बस अड्डा है, ये उनके समर्थक ही नहीं यूज़ कर सकते, गांव के आम निवासी, ये जन कल्याण के लिए मतलब ये बनाया गया है और आम निवासी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं करे गई हैं। सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ऊपर आने के लिए और आप देख सकते हैं टाइल पत्थर द्वारा यहाँ पर एकदम फिनिशिंग की गई है। यहाँ हालांकि यहाँ पर अभी फ़िलहाल सफाई नहीं की गई है और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सुंदरता बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ये जो बस अड्डा है ये बनाया गया है। खिड़कियाँ हैं खुली जिससे कि यहाँ पर हवा आ सकता है और हवा के लिए क्योंकि गर्मी का महीना है तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 4 पंखे हैं और लाइटों की व्यवस्था कहीं कंसील्ड है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 6 एक तरफ में है और 6 एक तरफ, यानी कि 12 टोटल कंसील्ड हैं। और आप देख सकते हैं डिज़ाइनदार बढ़िया तरीके से यहाँ पर सुंदरता तरीके से बस अड्डे का निर्माण किया गया है। और ये जो पिछली बार हम आए थे जब धनाना धाम में यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो ये पिछली बार कंस्ट्रक्ट हो रहा था या बनाया जा रहा था, तो हमने पिछली बार इसको दिखाना ज़रूरी नहीं समझा था, आपको हमने बताया था। मगर इस बार हम जब बन के तैयार हो चुका है तो इसकी सुंदरता दिखाने के लिए हमारे दर्शकों को हम आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से फिनिशिंग करके यहाँ पर बैठने की व्यवस्था बनाई गई है और आम जन लोग यहाँ पर आकर इस बस अड्डे का लाभ उठा सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा धनाना धाम में क्या क्या व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और अब तक क्या क्या बन चुका है और संतराम पाल जी महाराज द्वारा जो बस अड्डा बनाया गया है इसकी भी हमने थोड़ी सी व्यवस्थाएं दिखा दी। फिलहाल आज के दिन छुट्टी है तो आज यहाँ पर हालांकि कोई आ नहीं रहा है और यहाँ पर अभी सफाई भी नहीं की गई है और कुछ काम थोड़ा सा यहाँ पर बाकी है, बाकी कुछ हद तक यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है। तो हम संतराम पाल जी महाराज जी के आपको उद्देश्यों से हमने आपको जागरूक कराया और आपको बस अड्डा दिखाया। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको ऐसे ही हर एक प्रकार की संतराम पाल जी महाराज जी की जो जुड़ी खबरें हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन संजू कुमार के साथ वैभव चक्रवर्ती।